आज यहाँ पर दिन में तो धूप निकली थी, पर सांझ होते होते बारिश हुई है। हल्की सी गर्मी है बारिश होने के बाद। और पहाड़ों पर बादल खूब घुमड़ रहे हैं। हमारी ध्यानशाला की यह साधुवाद बैठक है। साधुवाद, जैसा कि हम लोगों ने इसको समझा है, यह ऐसा शब्द है जो धन्यवाद से मेल नहीं खाता। साधुवाद धन्यवाद से ज्यादा गहरा है। साधुवाद का जो चेहरा है उसमें तो ठीक है, कुछ समझ में आता है, कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमको नहीं पता। जो घटा तो है, पर हमारी सोच समझ, हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता उस चीज को समझ नहीं पाती, उस चीज तक उसकी पहुंच नहीं। और निश्चित रूप से इस ध्यानशाला में बहुत कुछ ऐसा घटा है जो हमारे पूरे जीवन को दिशा और पूरे जीवन की दशा को आमूल रूप से रूपांतरित करने में सक्षम है। असंभव प्रश्न की कीमिया और असंभव प्रश्नों से जो जागरण उतर करके आता है वह। तो साधुवाद के लिए जो कुछ घटा है उसके लिए कविता से सुंदर क्या होगा। तो पिछले वर्ष ही आई एक छोटी सी कविता साझा कर रहा हूं, जो कि जो अघटा घटा है, जो हमारे जाने अनजाने के पार घटा है। जो कोई ऐसी रंध्र, कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसा रास्ता जीवन में खुला है, ऐसी पार की कोई किरण आई है जो हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं, जान भी नहीं पहचान पा रहे हैं। और हमें जानने पहचानने की आवश्यकता नहीं। हाँ, हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति अभिव्यक्ति के रूप में निश्चित रूप से जगह ले रही। तो उसी को थोड़ा सा काव्यात्मक ढंग से ये कविता प्रकाशित कर रही है। बेहिसाब का हिसाब, शीर्षक से ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जा रहा है कि जो हमारे पास घटा है वो बेहिसाब है। किसी के जीवन में जहां पर सब कुछ एक ही ढर्रे से चल रहा हो, जहां मेरे जीवन में सब कुछ मैं ही के इर्द गिर्द लिपटा रहा हो, और यह पहचान हो जाना कि मैं एक तिलिस्म है, एक यांत्रिक चीज है, यह बेहिसाब घटना है। हिसाब में घटता तो फिर यह मैं पहचान जाता, मैं जान जाता। लेकिन मैं के पार भी जीवन संभव है, तो यह फिर हिसाब के दायरे में नहीं आया। और ऐसे जीवन, ऐसे जागरण का उतर आना जो कि मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसी उपस्थिति का उतर आना जो मैं नहीं कर रहा हूं, संबंधों में ऐसी रचनात्मकता, संबंधों में ऐसी रसात्मकता का उतर आना जिसमें हमारा कोई प्रयास नहीं है, प्रेम के किसी ऐसे ढंग का उतर आना जो कि हम नहीं कर रहे हैं, जो सहज रूप से जीवन में उतरता चला जा रहा है, यह बेहिसाब है।
फिर इसका कोई हिसाब नहीं किया जा सकता। तो कविता कहती है बेहिसाब का हिसाब। बहुत कुछ कहा होगा तुमने, हम लोग साथ साथ चले हैं ना, तो बहुत कुछ हम लोगों ने कहा होगा, सुना होगा। ऐसे ही कविता एक कह रही है, बहुत कुछ कहा होगा तुमने, कभी सुना तो कभी अनसुना किया होगा हमने। बहुत कुछ कहा होगा तुमने, कभी सुना तो कभी अनसुना किया होगा हमने। बहुत कुछ कहा होगा हमने, बहुत कुछ सुना तो कभी अनसुना किया होगा तुमने। चलो कह सुनकर कर दिया हिसाब हमने एक दूजे की बोली का। चलो कह सुनकर कर दिया हिसाब हमने एक दूजे की बोली का। अब जरा हमारी चुप्पी का भी तो हिसाब हो। अब जरा हमारी चुप्पी का भी तो हिसाब हो। वह जो सूनी डगर पर हम सांसें साध साथ चले थे, वह जो सूनी डगर पर हम सांसें साध चले थे, उस साथ साथ चलने का हिसाब हो तो कैसे हो। उस साथ साथ चलने का हिसाब हो तो कैसे हो। 14 की रात जो चुपचाप देखा था हमने चांद साथ साथ। 14 की रात जो चुपचाप देखा था हमने चांद साथ साथ, उसका हिसाब हो तो क्या हो। उसका हिसाब हो तो क्या हो। तुम्हें याद तो होगा ना, तुम्हें याद तो होगा ना, जो बिना कुछ कहे सुने हमने छुआ था गिलहरी का गाल साथ साथ। तुम्हें याद तो होगा ना, जो बिना कुछ कहे सुने हमने छुआ था गिलहरी का गाल साथ साथ। अब उस एहसास का हिसाब कब हो। अब उस एहसास का हिसाब कब हो। ख्याल करना जरा, ख्याल करना जरा, हम हमेशा बोलते ही तो न रहे होंगे। हम हमेशा बोलते ही तो न रहे होंगे। वह जो हमारे कहने सुनने के बीच, वह जो हमारे कहने सुनने के बीच घटा होगा अंतराल, उसका हिसाब कैसे हो। वह जो हमारे कहने सुनने के बीच घटा होगा अंतराल, उसका हिसाब हो तो कैसे हो न हो याद तुम्हें। हो न हो याद तुम्हें, एक बार आई थी बाग में साथ साथ हमें मोगरे की खुशबू। हो न हो याद तुम्हें, एक बार आई थी बाग में साथ साथ हमें मोगरे की खुशबू। बता देना जरा चुपचाप उस छकने का हिसाब कहाँ पर है। बता देना जरा चुपचाप उसे छकने का हिसाब कहाँ पर है। कभी कैफे में जो हमने लिया था काफी का मग एक साथ, कभी कैफे में जो हमने लिया था काफी का मग एक साथ, जिस मिठास पर उठा था काफी का वह कसैला स्वाद। जिस मिठास पर उठा था काफी का वह कसैला स्वाद। हो सके तो बताना, हो सके तो बताना, बिना हम दोनों को बताए घटे उस स्वाद का हिसाब कैसे हो। बिना हम दोनों को बताए घटे उस स्वाद का हिसाब कैसे हो। चहक कर बोली थी भोर में बुलबुल एक बार, चहक कर बोली थी भोर में बुलबुल एक बार, जब हम बैठे थे बालकनी में चुपचाप। अचक कर उसे सुन हमने देखा था एक दूजे को मुस्कुराकर। अचक कर उसे सुन हमने देखा था एक दूजे को मुस्कुराकर। फिर बह चला था हृदय हमारा साथ साथ, फिर बह चला था हृदय हमारा साथ साथ, बुलबुल की स्वर लहरियों में घुलकर। बुलबुल की स्वर लहरियों में घुलकर। हो सके तो कहना उस चुप्पी के लहरदार साथ का हिसाब कब हो। उस चुप्पी के लहरदार साथ का हिसाब कब हो। कर तो दिया हिसाब जाने माने का, कर तो दिया हिसाब जाने माने का, कहना कैसे होगा हिसाब उसका जो अनजाना था। कहना
कैसे होगा हिसाब उसका जो अनजाना था। पहचान पहचान कर भी जो था तो हमारे बीच ही में धड़कता, पहचान पहचान कर भी जो था तो हमारे बीच ही में धड़कता, फिर भी हम न सके जिसे पहचान उसका हिसाब कैसे हो। फिर न सके हम जिसे पहचान उसका हिसाब कैसे हो। चलो माना कि हो गया हिसाब उसका जो हमने एक दूजे का लिया, चलो माना हो गया हिसाब उसका जो हमने एक दूजे का लिया, एक दूजे को दिया। अब जरा करना ध्यान उसका जो बरसा था हमारे बीच बेहिसाब, उसका हिसाब कैसे है। अब जरा करना ध्यान उसका जो बरसा था हमारे बीच बेहिसाब, उसका हिसाब कैसे है। कविता ने सब कह दिया। हम क्या, बड़े छोटे शब्द हैं हमारे पास साधुवाद की, बड़ी ओछी सी हमारी शब्दों की पिटारी है। उसमें जो घटा है यहाँ पे, जो कला आई है, जो कीमिया हमारे हाथ आई है, उसको कैसे इन छोटे छोटे पिटारियों में भर करके हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। पर मजबूरी है, अगर अभिव्यक्त करना है शब्दों में तो हमें शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। पर हमारे बीच कुछ ऐसा घटा है जो बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब नहीं हो सकता। ऐसी धन्यता, ऐसा सौभाग्य, ऐसी परम कृतज्ञता घटी है जिसका हिसाब नहीं हो सकता, जो बेहिसाब। हम लोग साथ में चले थे। मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, इसका पता करने के लिए, और उसके पहले हम सब लोगों ने साथ साथ चलते हुए अभी और यहीं पर जीना क्या है, जिसके सापेक्ष मृत्यु आने वाली है और जिस मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म जैसी चीज घटने वाली है, उसके उस जीवन को हमने जांचा, परखा, समझा और इसी जीवन में वह उघाड़ा जो कि अमृत, जो कि नहीं मरता, जो कि नहीं मिटता, वह उघड़ करके हमारे जीवन का हिस्सा होता चला। और वह कुछ और नहीं, नैसर्गिक जागरण, निःप्रयास जागरण। इस निःप्रयास जागरण को जो हमने साथ साथ चलते हुए उघाड़ा है, तब जबकि हमारे बीच कोई सिखाने वाला नहीं था। हमारा साथ साथ चलना, असंभव प्रश्नों को उठाना, नैसर्गिक जागृति को अवसर देता चला गया। अब इसे जानकर हमारे लिए यह जीवन, जिसे हमने अब तक जीवन समझा था, वह मृत्यु जो इस जीवन के सापेक्ष दूर खड़ी है, और उसके पश्चात पुनर्जन्म, यह बात सब खोखली हो गई। यह सारी चीज ख्यालों ख्यालों के क्षेत्र की हो गई कि यह जीवन है ही नहीं। असल जीवन जो है वह है जागरण। न जागरण कभी शुरू हुआ, न जागरण कभी मिटता है। जागरण अमृत, हमने खूब लूटा है इस अमृत को, खूब इसको अपने जीवन में उघाड़ा है, खूब इसको अवसर दिया है। इसके लिए हमारे साधुवाद के शब्द कम है, होते, और हम लोग इस प्रश्न के साथ चल रहे हैं। यह प्रश्न अब हमारे जीवन का हिस्सा हो चला है कि वह जीना क्या है। बड़े खुशी से, बड़े आनंद से, जिस मृत्यु से कभी हम डरा करते थे, उस मृत्यु को हमने अब आवाहन दे दिया। अब तो यह मृत्यु के पार जो है वह अमृत है। अब तो यह जीवन मृत्यु जैसा दिखाई पड़ता है, जो यांत्रिक है, जो सोच विचार के द्वारा स्थापित है। अब यह जीवन हमें बनावटी नजर आने लगा, मृत निर्जीव जीवन जान पड़ने लगा। और हमारे साथ जो कीमिया है वह इस प्रश्न को लेकर के अब पूरी होती चली जा रही है कि वह जीना कि मुझ की समूल मृत्यु, मेरा समूल अंत अभी और इसी क्षण में क्या है। इस असंभव प्रश्न के साथ हम लोग अब अपने साथ रहने वाले हैं, चलने वाले हैं, जो कि
हमारे जीवन के सारे अंधकारों को, सारे प्रमाद को तोड़ता चला जाएगा। सारे दुर्भाग्यों को जो कि हमें पता भी नहीं है और हमारे जीवन में गाहे बगाहे दिखते जाते हैं, उनको विसर्जित करता चला जाएगा। एक छोटी सी कहानी है जो कि प्रासंगिक है, हमारी इस अवस्था को बड़े ही सुंदर तरीके से रेखांकित करती है। यह तमिल भाषा की लोक कथा है, वहां यह प्रचलित है। एक राजा जो कि बड़ा ही कुशल था, वह सुंदर था, युवा था और साथ ही साथ उदार था, दयालु था, वो वीर था। उसने अपनी प्रजा के सुख दुख में हमेशा साथ दिया था और वह कभी किसी को भूखा नहीं सोने देता था अपने राज्य में। वीर था, उसने अपने शत्रुओं पर कब्जा करने के बाद भी, उनको पराजित करने के बाद भी, उनको अपने ही राज्य का भी कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया ताकि वे संतुष्ट रहें, खुश रहें। उसके शत्रु भी उसे प्रेम करते थे। ऐसा उसका असाधारण अनमोल स्वभाव था। इन सारी खूबियों के अतिरिक्त उसके अंदर एक खूबी और थी, वह थी कि वह महीन से महीन बात भी सुन जाता था। वह कैसे उसके अंदर आई वह क्षमता, यह नहीं पता, पर वह बारीक से बारीक आवाज को भी सुनने में सक्षम था, समर्थ था। यहां तक कि अगर कोई मील भर दूर भी कुछ फुसफुसाता हो तो उसे पता चल जाता था कि क्या बात हो रही है। यह भी उसकी बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी थी। यह बात सब लोग बड़े आश्चर्य से देखते थे। यद्यपि सब उससे बड़े प्रसन्न थे, सारी प्रजा प्रसन्न थी, लेकिन फिर भी इसको लेकर के आपस में बड़ी चर्चा होती रहती थी। जो स्टाफ था, जो राजमहल के सारे नौकर चाकर थे, उन सब में भी खूब इस बात की चर्चा हुआ करती थी कि राजा सब कुछ सुन लेता है। हम लोग किसी दूसरे कमरे में भी कुछ बात करते हैं तो उसे पता चल जाता है। एक दिन जो उसका शाही नाई था, वह उसकी दाढ़ी बना रहा था और दाढ़ी बनाते बनाते उसने उसके कान की तरफ नजर डाली और कान को देखा तो देखता ही रह गया। उसको कुछ ऐसा लगा कि यह कान, इस जैसा कान उसने कहीं देखा है और बड़े आश्चर्य में पड़ा कि यह कान उसने कहाँ देखा है। और सोचते सोचते वह एकदम खो गया और दाढ़ी बनाना उसने बीच में रोक दिया। राजा की आधी दाढ़ी बनी हुई थी। राजा ने देखा उसकी तरफ कि अरे इसको क्या हुआ। फिर उसने उसको थोड़ा सा डांटा कि क्या कर रहे हो तुम, कहाँ खोए हो। तो फिर बड़े चौंक करके जागा, हाँ। इसके बाद फिर वह खो गया। राजा बड़ा परेशान, उसने उसको क्रोध में डांटा कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ खोए हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो उसने फिर थोड़ा चौंक करके जागा। इतनी खतरनाक बात है कि राजा की दाढ़ी बनाते हुए वह चौंक गया है, वह बिल्कुल अचेत होता चला जा रहा है। सोचते सोचते फिर अचानक उसको ख्याल आया और जब ख्याल आया तो खिलखिला करके हंस पड़ा। अब इतना हंसने लगा पेट पकड़ पकड़ करके। राजा की दाढ़ी आधी बनी हुई है, आधी छुपी हुई है और राजा के सामने ही वह पेट पकड़ पकड़ करके हंस रहा है। और जब राजा की तरफ देखता और खिलखिला करके हंसता। हंसते हंसते उसका पेट दुखने लगा, वो लोटपोट होकर के हंसने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको क्या हुआ। उसने पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हें, बताओ तो सही। उसकी नाराजगी भी जाती रही कि ये मामला क्या है इसके साथ। फिर उसने वह बात बताई, कहा कि राजा साहब, मैंने आपके कान को देख करके यह सोचना शुरू किया, अगर गुस्ताखी माफ हो, आप मेरी जान बख्शे तो ही मैं बताऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं। उसने कहा कि जैसा आपका कान है, यह देख करके मुझे बड़ी सोच हुई कि यह कान कहाँ मैंने देखा है और ऐसा लगता था कि ऐसा देखा है। तो बहुत ध्यान देने पे मुझे याद आया कि ऐसा कान गधे का होता है, गधे का कान ऐसा ही होता है। राजा को तो एक बार बड़ी बुरी बात लगी। एक बार तो वो तिल मिला गया
उसने कहा इसका तो सर ही धड़ से अलग कर दिया जाए, ये मेरे कान को गधे का कान कह रहा है। पर उसने अब जीवन दान दिया था उसको और कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन यह बात तुम किसी से कहना मत, यह किसी से भी मत कहना। अगर तुमने यह बात कही तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। उसने कहा ठीक। अब वह राजमहल से निकला। निकलते समय जो भी उसको दिखाई पड़ता उसको देख करके पेट पकड़ करके गुलाटी मार मार करके वो हंस रहा था। बाजार में से गुजरा, उसको सब जानते पहचानते थे, शाही नाई था। तो वह पेट पकड़ पकड़ करके बाजार में उल्टा पलटा होकर के हंसता। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें सूज गई, इतना उसको हंसी आ रही थी। एक दो बार वह उल्टी भी कर दिया हंसते हंसते। पर इसी तरह लोट पोट होते हुए वो अपने घर पहुंचा। मजमा लग गया उसको देखे कि इसको हुआ क्या है, क्या जानने लगा कि इसको हंसी आ रही है। पर लोगों ने पूछा पर उसने कुछ बताया नहीं कि नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा। घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने देखा। उसकी पत्नी थोड़ी देर पूछती रही पर उसने नहीं बताया। कहा कि नहीं मैं किसी को बता नहीं सकता, और फिर कह करके हंसने लगा। हंसते ही जा रहा था। तब उसकी मां को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा कि तुम चलो पहले भोजन करो। रसोई में ले जाकर के उसको भोजन परोसा। पर भोजन परोसने के बाद निवाला मुंह में डाला उसने, तो अपनी मां की तरफ देख करके फिर फूट करके हंसने लगा। और हंसते हंसते सब उसकी चोक हो गया गला, नाक में चला गया भोजन। किसी तरह से उसने अपने को संभाला, वह सांस रुकते रुकते बची। फिर वो नहाने गया, घंटों वो नहाता रहा, ऐसे ही उसका चलता रहा। उसकी मां को बहुत चिंता हुई। उसने कहा कि देखो जो भी तुम बात है मुझे तो बता सकते हो। उसने कहा नहीं मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता, मैंने वायदा किया है राजा से, भला मैं किसी व्यक्ति से कैसे बता सकता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा हित अनहित समझती हूँ, मैं किसी से नहीं कहूंगी। पर उसने कहा कि नहीं मैं वायदा नहीं तोड़ सकता। तो उसकी माँ ने कहा देखो जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक तुम्हारी ये हंसी रुकेगी नहीं। ऐसा करो तुम जंगल में चले जाओ, वृक्षों को बता दो। तो उसको यह बात सही लगी। वो पहुंचा एकदम घने जंगल में, जहां नीम के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं। तो उसने सबको बोलना शुरू किया, संबोधित करना शुरू किया कि नीम के पेड़ सुनो, पीपल के पेड़ सुनो, आम के पेड़ सुनो सुनो। ऐसे ही सारे पेड़ों को संबोधित करते हुए उसने कहा कि राजा का कान गधे के कान जैसा है। और वह बात कह करके इसके बाद धीरे धीरे वो शांत होने लगा, लौट आया। समय बीता। वहां पर जो ये वाद्य यंत्र बनाने वाले थे उनको जरूरत महसूस हुई। वे जंगल में गए और उन्होंने एक पेड़ को चुना जिसकी लकड़ी ढोल बजाने के, नगाड़े बजाने के काम में इस्तेमाल होती थी। उन्होंने उसी वृक्ष को चुना जिस वृक्ष को ये सुना करके आया था। वह लेकर के लकड़ी काट करके लेकर के घर लौटे और उसको फिर काट करके छील करके उसको नगाड़े जैसी शक्ल बनाई और बना करके उसमें अपना चमड़ा उमड़ा चढ़ाया और ले करके फिर वे गए राज दरबार में। राज दरबार में जब उन्होंने नगाड़े को बजाया तो उससे ध्वनि आई कि राजा का कान गधे जैसा है, राजा का कान गधे जैसा है। सब चकित हो गए कि अरे नगाड़े से राजा का कान गधे जैसा है कि ध्वनि आ रही है। पर अब बात खुल चुकी है। लोगों ने कान की तरफ देखना शुरू किया, जिसकी कभी निगाह नहीं गई थी वह भी देखना शुरू किया। पर अब बात खुल चुकी थी। राजा ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरा कान गधे ही जैसा। अब वह बात किसी इंसान से तो आई नहीं थी, वह नगाड़े से आई थी, इसलिए राजा उस नाई को दंड भी नहीं दे सकता था। तो ऐसी ही हमारी दशा है। हमारे असंभव प्रश्न से जो जागरण निकल करके आया है, वह जागरण हमारे रोम रोम में, हमारे जीवन की हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप बोलना शुरू कर देगा, अपने आप उघड़ना शुरू कर देगा। वह जो जागरण की कीमिया है वह इस तरीके से और हंसते हुए, खुश होते हुए, हम हमारी दशा उस नाई जैसी है कि जो सोच रहा है राजा की हजामत बनाते हुए कि यह कहाँ देखा है।
तो हम सवाल उठाते हैं कि क्या कोई जागरण ऐसा है जो मैं नहीं कर रहा हूं, और वह जागरण है। ऐसा नहीं है कि वो वहां पर नहीं है, बस हम उस जागरण को बिसर गए हैं, भूल गए हैं, और यह असंभव प्रश्न उठा करके वह जागरण उघड़ जाता है, अनावृत हो जाता है। और जब अनावृत हो गया तो हमारे पास खिलखिला करके हंसने के अलावा कुछ नहीं बचा। हम खिलखिला करके हंसना शुरू कर देते हैं कि अरे, नाहक हम अपने जीवन की इतनी चिंता ले रहे थे। जो असल जीवन है उसकी तो मृत्यु का कोई उपाय ही नहीं, और वह महोत्सव है। हम नाहक, मैं अपनी चिंता लिए हुए था, भय में, शोक में, दुख में, संबंधों में बिछोह का दुख था, वगैरह वगैरह। असल जीवन तो हमारे पास है ही, जो नैसर्गिक जागृति का है, उसके खोने का तो कोई उपाय ही नहीं है। और यह जान करके हंसना शुरू हो जाता है, और वह हंसना और वह जागरण इस तरीके से जीवन में व्याप्त होता चला जा रहा है, इस तरह से जीवन का हिस्सा बनता चला जा रहा है कि उसकी आवाज रोकते रोकते, थमते थमते भी लकड़ी से आने लगी, मूक लकड़ी से आने लगी, निर्जीव निष्प्राण कटे हुए वृक्ष की लकड़ी से भी आने लगी। तो हमारे जीवन की हर हरकत बिना हमको पता चले यह नैसर्गिक जागरण फैलता चला जा रहा है। तो कुछ है जो हमारे संज्ञान में आता है, और बहुत कुछ यह नैसर्गिक जागरण ऐसा हमारे जीवन में कर रहा है जो हमें ख्याल में नहीं आता, कभी आ भी नहीं सकता। वह मन का विषय ही नहीं है, वो ख्याल में आने जैसी चीज ही नहीं। हाँ, जितना जीवन जाना पहचाना है, वह जीवन आमूल रूप से रूपांतरित दिखाई पड़ता है। वह जीवन आमूल रूप से दुख से मुक्त, मृत्यु से मुक्त, यांत्रिक जीवन से मुक्त जान पड़ता है। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी दिखाई पड़ती है, ऐसी जान पड़ती है। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोगों ने जो साथ चलते हुए नैसर्गिक जागृति के लिए असंभव प्रश्नों का प्रयोग किया है, असंभव प्रश्न की कीमिया को अपने जीवन में स्थान दिया है, उसको अभिव्यक्त किया गया। हमारे साथ असंभव प्रश्न है और नैसर्गिक जागरण है। अब यह नैसर्गिक जागरण अपने आप जीवन में जो शुभ है, जो श्रेयस्कर है, उसको अवसर, उसको स्थान देता चला जा रहा है। यह अद्भुत ध्यानशाला थी। इस ध्यानशाला में लगभग जीवन का सारा निचोड़ वहां पर उद्घाटित कर दिया गया है। इतनी सी बात मुझे इस साधुवाद बैठक में कहनी थी, और मैं चाहता हूं कि आप सभी मित्र जो इस ध्यानशाला में सम्मिलित हुए, वे अपने अपने अवलोकन, अपने अपने उद्गार यहाँ पर साझा करें। जो भी उनके अंदर थोड़ी सी भी कृतज्ञता, थोड़ा सा भी गीत, थोड़ा सा भी सौंदर्य, थोड़ी सी भी प्रफुल्लता आई है, उसे जैसे भी साझा कर सकते हैं वह साझा करें, और अपना अवलोकन भी संक्षेप में साझा करते चलें। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं, इसके बाद फिर क्रम से हम लोग अपना अवलोकन साझा करते चलें। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। बाहर बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है सर, और मौसम आज थोड़ा सा गर्म है, बिल्कुल थोड़ा। अभी आज जल्दी है, अंधेरा नहीं हुआ है।
बाहर जो बगीचा है जस्ट बाहर वो दिखाई दे रहा है। सर एक शब्द है अंतर्दृष्टि, या शायद उसी को विवेक भी कहते होंगे, मालूम नहीं मेरे को, पर मैं अंतर्दृष्टि कह रहा हूँ, ठीक है। वो आपसे भी सुना है और पहले भी सुना है कई जगह पे। ऐसा लगता है कि इस शब्द को जानते हैं, और ऐसा भी लगता था कि इसको जीवन में उपयोग करते हैं काफी, अंतर्दृष्टि को। लेकिन एक छोटा सा ही अवलोकन है, अगर जरूरत हो तो आप उसे थोड़ा सा सरल कर देना, और अगर ऐसा है कि वो मेरा ही कोई भ्रम है तो जरूर बोलिएगा। असंभव प्रश्न उठाने के बाद जो भी होता है, वहां पर अगर अंतर्दृष्टि है मतलब मेरी कोशिश नहीं है अंतर्दृष्टि बनाने की, वो या तो विकसित हो रही है या शायद वो भी उभर रही है। ये अंतर्दृष्टि अगर वहां है तो जो तुरंत ही मन का दावा हो जाता था वहां जागरण के ऊपर, वो थोड़ी देर के लिए, वो जो समय है ना, वो और बढ़ जाता है, मन का और स्थगन जो है जारी रहता है वहां। ऐसा मेरे आज ही देखने में आया ये ऐसा। तो शायद मैं इसे ही अंतर्दृष्टि, इसे मतलब कुछ और समझता था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अंतर्दृष्टि ऐसा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। कि असंभव प्रश्नों से जो जागरण जगह ले रहा है अनिल भाई, और उस जागरण के प्रति जो एक आमूल दृष्टि में परिवर्तन हो रहा है, उसे हम अंतर्दृष्टि नाम दे सकते हैं। अंतर्दृष्टि बड़ी जीवित चीज है। बुद्धि की समझ मृत है, निर्जीव है, लेकिन अंतर्दृष्टि जीवित है, क्योंकि अंतर्दृष्टि जागरण के साथ जगह लेती है। और यह जो अंतर्दृष्टि की जागरण सच है, और जागरण के साथ वह चीज उघड़ करके आ रही है, ज्ञान का नहीं कि हम जान लिए हैं पर वो जीवन में नहीं। यह अंतर्दृष्टि वहां पर जागरण के साथ जगह ले रही है, इसलिए इस पर संशय नहीं है, यह बिल्कुल शुद्ध है। यही समझ तो समझ है। इसी समझ को तो हम कह रहे थे कि अभी ध्यानशाला में यह बात आई थी, जिंदा समझ। जिंदा समझ को ही अंतर्दृष्टि हम कहते हैं। वह जो समझ बिना बिना ध्यान के है, बिना जागरण के है, वो तो मुर्दा समझ है। वह तो बस किताब पढ़ने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए काम आ सकती है, वो जीवन में काम नहीं आती, चाहे जितना हम उसको संकलित कर लें। जो समझ जागरण के साथ आ रही है वह अंतर्दृष्टि, वही सम्यक जीवन के संदर्भ में। तो ठीक है। वही तो बात है सर। एक्चुअली क्या है ना, ऐसा मैं तो पिछले काफी टाइम से आपके साथ यहाँ ध्यानशाला में आ रहा हूँ, तो ये लगातार देखने में आ रहा है कि आपकी तरफ से कुछ कड़ाई नहीं हो रही। जहां फंस रहे हैं वहां से निकाला जरूर जा रहा है, जहां अटक रहे हैं वहां पे समझाइश की जा रही है, पर कड़ाई नहीं थी। लेकिन जब बात अवलोकन की आती है, हम तो सर कुछ भी बोलते हैं। कभी कभार ये भी पता है कि हमको यहाँ पे कुछ ऐसा कड़ा व्यवहार नहीं होने वाला है, बावजूद उसकी अपनी आदत के चलते ऐसा होता है ना कि अरे बहुत दिन से कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा आज बोल देते हैं, कुछ भी बोल देंगे, वैसे भी क्या दिक्कत है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कितना छुपेगा। तो एक अंदर एक एग्जैक्ट प्रॉपर डर नहीं, पर एक अंदर एक हल्की सी कुलकुलाहट या घबराहट टाइप रहती थी, ये बात पकड़ी तो जा ही रही होगी। मैं इवन अपनी भी कह रहा हूँ, मैं भी जब अवलोकन देता था तो मुझे ये लगता था कि मेरी बात पकड़ी तो जा ही रही होगी अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। पर मैं अभी इस ध्यानशाला में आपके साथ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। इस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैं एक सर है ना बाद में आभार नहीं प्रकट कर पाता हूँ, पता नहीं प्रॉब्लम है या क्या है। उस क्षण जो हो जाए वो हो जाए, मैंने पहले भी बोला था। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि सब बनावट आ जा रहा है, तो मैं उसको अपने तक वहीं रोक दे रहा हूँ जानबूझ के। बहुत अच्छा। ना मैं आपको धन्यवाद के लिए शब्द कह रहा हूँ, ना मैं जो साथ चल रहे हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, पर इन बिटवीन जो 7 दिनों में जो 4 घंटे हम बैठे हैं पर डे, वहां जब हुआ तब वो अपने से गया ही है, और शायद पहुंच भी गया होगा। लेकिन हाँ, एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुछ लाइन्स हैं जो मतलब आज ही मैंने पढ़ी थी कहीं पे, अचानक से मेरे सामने आई थी। पहले तो मैं आज ऐसा था कि मेरे पास कुछ था नहीं सुनाने के लिए, पर अचानक से सामने आ गई तो मैंने कहा आज मैं यही सुनाऊं। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ सर। परमात्मा का पता पाने के लिए न जाने क्या क्या किया, यहाँ गया वहां गया, इस गुरु से मिला उस गुरु के पास गया, अनेकों रास्ते विधि लगाए पर परमात्मा मिला नहीं। कभी कभी झलक मिलती थी उसकी, लेकिन बड़ी दूर, तारों जितनी दूर। मैं पास जाता तो वो झलक खो जाती। एक दिन परमात्मा का घर का पता मिल गया, घर के बाहर नेम प्लेट देखकर पक्का भी कर लिया कि यही घर है उसका। नेम प्लेट देखकर पक्का भी कर लिया कि यही घर है उसका। जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ के परमात्मा के दरवाजे जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाने के लिए कुंडी हाथ में ली ही थी। दरवाजा खटखटाने के लिए कुंडी हाथ में ली ही थी कि अचानक एक ख्याल आया और मैं रुक गया। क्या करूंगा अगर परमात्मा सामने आ ही गया तो? एक भय ने मुझे पकड़ लिया कि अगर परमात्मा मुझे मिल ही गया तो फिर कोई लक्ष्य शेष न रह जाएगा, क्योंकि यही तो एक लक्ष्य था जिसके सहारे मैं जी रहा था। ये लक्ष्य ही मिट गया तो कैसे खुद को आश्वस्त कर पाऊंगा कभी? मुझे तो मिट जाना ही पड़ेगा। और इसी सोच के साथ भय के मारे बिल्कुल आहिस्ता से कुंडी छोड़ दी कि कहीं अचानक से संयोगवश कोई आवाज ना हो जाए। जूते उतार कर नंगे पांव धीरे धीरे उतर आया कि आहट से परमात्मा दरवाजा न खोल ही दे। अब फिर परमात्मा को सब रास्तों पर ढूंढता हूं, पर वो मिलता नहीं। दूर तारों में झलक दिखती है, पर अब मुझे पक्का पता है कि पास जाऊंगा तो वो खो जाएगा। मुझे पता है आज भी उसका घर, मुझे पता है आज भी उसका घर, पर मैं वहां जाता नहीं और बाकी रास्तों पर ढूंढता फिरता। धन्यवाद सर। धन्यवाद अनिल भाई। लेकिन ये रविंद्रनाथ के पिछले जन्म की बात है। इस जन्म में रविंद्रनाथ शायद ने साहस कर लिया। इस कर लिया जन्म था। में उन्होंने उसी जगह पर जा करके ढूंढा जहां का हाँ पता हाँ। उन्होंने जा पर लगा लिया था। और वो इस बार वो कहीं और नहीं ढूंढ रहे हैं, वहीं ढूंढ रहे हैं जहां परमात्मा है। वही जी, प्रश्न उठा रहे हैं जहाँ नैसर्गिक जवाब है। धन्यवाद अनिल भाई। थैंक यू सर। भावना। आवाज नहीं आ रही है आपकी। प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। सभी को भी मेरा प्रणाम। यहाँ का मौसम थोड़ा आज गर्म है, आसमान साफ है, प्रकृति की आवाज आ रही है और दूर कहीं पानी नल में से गिरता है टपके तो उसकी भी आवाज आती है। जीप के ऊपर नमकीन सा स्वाद बना हुआ है। हवा में भी कुछ खुशबू है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किसकी है। देखने में मेरे सामने दीवार है और घर की जो
साज सजावट की जो चीजें रहती है वो दिख रही है। और सुबह से पता नहीं मन मतलब कि भारी सा है, ऐसे रोना सा आ रहा है, मालूम नहीं। और तो मैं बात तो अभी मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं तो आपसे सीख रही हूँ, तो मैं किस बारे में बात करूँ? क्योंकि जो भी बात होती है वो तो अतीत की या भविष्य की बात ही होती है, मतलब ख्यालों की बात होती है। तो और जिसके बारे में मैं जानती नहीं हूँ उसके बारे में मैं क्या बात करूँ? तो मैं सीख रही हूँ। और मैं एक भजन गाना चाहती हूँ। ठीक है भावना। मिल यहाँ पे जो गुरु जो है वो गुरु मतलब उस समझ को बताया हुआ है जो हमारे अंदर, जैसे वो जो प्रश्न उठता है ना, जब वो अ, नैसर्गिक कुछ क्षणों के लिए वो जो जागरण आता है, उसके लिए उस गुरु को बताया हुआ है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके होने में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके होने में। यह विनती है हर पल क्षण क्षण रह जाना आपके होने में। यह विनती है हर पल क्षण क्षण रह ध्यान आपके होने में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके होने में। यह विनती है हर पल क्षण क्षण रहे ध्यान आपके होने में। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे मुझ पर मेरा भार बने, चाहे मिटना गलना हार बने, रहे ध्यान आपके होने में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके होने में। यह बेहोशी हर पल क्षण क्षण रहे ध्यान आपके होने में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके होने में। यह विनती है हर पल क्षण क्षण रहे ध्यान आपके होने में। चाहे दृश्यमान जगत में घेरा हो, चाहे प्रतिक्रिया मुझ पर भार बने, चाहे प्रतिक्रिया से क्रिया बने, चाहे जहाँ रहे ध्यान आपके होने में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके होने में। यह विनती है हर पल क्षण क्षण रहे ध्यान आपके होने में। चाहे संस्कारों में जलना हो, चाहे भाव की अग्नि में जलना हो, चाहे मेरा मिटना गलना हो, रहे ध्यान आपके होने में। चाहे संस्कारों में चलना हो, चाहे भाव की अग्नि में तपना हो, चाहे मेरा मिटना गलना हो, रहे ध्यान आपके होने में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके होने में। यह विनती है हर पल क्षण क्षण रहे ध्यान आपके होने में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मैं डगमग ना हो, मैं मेरे मिटने में ध्यान रहे आपके होने में।
चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मैं डगमग हो, मैं मेरे मिटने में रहे ध्यान आपके होने में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके होने में। या विनती है हर पल क्षण क्षण रहे ध्यान आपके होने में। थैंक यू भैया। बहुत बढ़िया है भावना तुमने। और यह जो गीत समर्पित किया जागरण को, जागरण ही गुरु है। ठीक ही कहा तुमने कि जागरण ही गुरु है। और अगर आंसू ही बहाने हैं, प्रार्थना ही करनी है, कुछ हृदय को अर्पित ही करना है, तो जागरण को ही अर्पित करो। उसी जागरण का आवाहन करो, जागरण की प्रार्थना करो। वह प्रार्थना कभी कभी वह हृदय का अर्पित होना वह काम कर जाता है, वह उघाड़ जाता है, वह उस नैसर्गिक जागरण को, नैसर्गिक प्रेम को वह अपने आप जीवन में उघाड़ता चला जाता है। तो नहीं अगर कुछ काम कर रहा है तो प्रार्थना करना, जागरण का आवाहन करना, जागरण को अपनी प्रार्थना, अपना हृदय अर्पित करना। ठीक है, मेरी शुभकामना है तुम्हें। धन्यवाद। धरा जी। प्रणाम धर्मराज जी, और ध्यानशाला में उपस्थित सभी को प्रणाम और हृदय से साधुवाद। इतने शब्द ही है, और आज मुझे भी कुछ आ नहीं रहा था, तो फिर एक ओशो की पुस्तकें होनी हो सो हो, उसी में से एक कविता साझा कर रही हूँ। शुचि नाम न जाने किसका, नव रश्मि नित्य लिख जाती, वह भाषा मुझे न आती जो मैं उसको पढ़ पाती। किसके चरणों पर अविरल आंखें हैं अर्घ्य चढ़ाती, किस मादक मोहक छवि के मैं नित्य गीत गाती। स्वप्नों में आ कोई क्यों चुपचाप चला जाता है, बुझते जीवन दीपक को भर स्नेह जला जाता है। किस महालोक से आता, किस महालोक को जाता, किस स्वर्ण सदन में मेरा रहता है भाग्य विधाता। किसका अदृश्य कर नभ को प्रतिदिन चित्रित कर जाता, किसका कर दिन रजनी का यह अविरत चक्र चलाता है। क्या रहस्य क्या जाने इस विस्तृत अगम गगन का, वह मादक देश कहाँ है जीवन के जीवन धन का, वह मादक देश कहाँ है जीवन के जीवन धन का। प्रणाम। प्रणाम धरा। अब यह कविता जिस अभिप्सा को उद्गार के रूप में प्रकट कर रही है, वह तो हमारे हाथ आ गया। हमारे हाथ का मतलब कि उसकी कीमिया जीवन में आ गई, तो हम आप उसे जीवन में अवसर दें। वह धन्यता का, वह जो मौज का, सहज मौज का जो जीवन है, उसकी कीमिया हाथ लगी तो बस उघड़े, उसको जगह मिले और उसको अवसर देते चले। हम मिटते चले, मौज मौज शेष रहती चले। मेरी मंगल कामना धरा और अशेष शुभकामना आपको। जी प्रणाम।
गौरी, आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई तो दे रही है पर बड़ी धीमी और कट करके आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। हट तो रौने को सुन। प्रणाम सबको। प्रणाम आपको। और हमको कविता नहीं आती, आती है लेकिन वो किताब में पढ़ी थी वो वाली, अच्छा, ऐसे खुद से नहीं आती। किताब में पढ़ी थी वो सुनाऊं? सुनाओ हाँ, वो पसंदीदा है हमारी। सुनाओ। रुकिए सुना। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में, भीगो ना अपने प्राणों से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। वाह, मिली सफलता उसको जीने में मर जाने में। यही सब तो हम लोगों ने इस ध्यानशाला में किया कि जिसने जीवन और मरने का रहस्य समझा उसका जीवन सफल हुआ। यही तो हमने उघाड़ा है कि जीवन क्या है और जीना क्या है, मरना क्या है। यह जो थोड़ा प्रकाश आया है देखने का, समझने का, उसको करती चलना गौरी। देखने में अपने को माजती चलना, सुनने में माजती चलना, और जब यह मजना हाथ में लग जाए, बिना विचार के, बिना मैं के देखने में, सुनने में सक्षम हो जाओ, तो बस ऐसे ही भीतर अपने को समूचा देखने लगना बिना सोच विचार के। जैसे बच्चा देखता है जाग के, अपने आप जीवन अपनी परम धन्यता की ओर, परम सौभाग्य की ओर सरकता चला जाएगा। ठीक बा? ठीक बा, धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद गौरी। नीरज भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते नीरज। सभी मित्रों को भी नमस्ते। और मेरे सामने दीवार है और फैन चल रहा है हल्का, रूम ठंडा है। बाहर की गुरुद्वारे में जो वाणी चलती है उसकी आवाज कानों को पड़ रही है। और आज ध्यानशाला का साधुवाद का लास्ट दिन है, तो जो भी अवलोकन अब तक देते थे, क्या पता जैसे ध्यानशाला में अनिल भाई बता रहे थे, बड़ा चढ़ा कभी बोल देते, क्या पता कुछ ऐसा हो भी, क्योंकि ऐसा आनंदित अनुभव होता है प्रश्नों के साथ जब रहते हैं। और अवलोकन मेरा कुछ है नया तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो जो प्रश्न उठाते हैं वो अब भी है कि जब प्रश्न उठाता हूँ एक ब्लॉक आता है और मैं का समूचा उस टाइम पे प्रश्न उठाते हैं, पूरे दिन जब मानते हैं तो प्रफुल्लता की ताजगी आती है। और कई बार पूरा उससे उस पर ध्यान देते हैं तो काफी टाइम तक प्रश्न उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने साथ बैठे रहते हैं, विचारों बहुत धीमे हो जाते हैं। उत्तर तो ये पता उसका आना नहीं कुछ, लेकिन मेरे साथ ये अजीब सा होता है। तो ये ही अवलोकन है भैया। और प्रश्नों ने ही मेरे को जो है उबारा नहीं। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, मुझे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी डिप्रेशन में कभी चला जाऊं आज से 14-15 महीने पहले। लेकिन हाँ, इतनी मैं कहता हूँ कि मैं हील हो चुका हूँ, और अब हील हुआ तो
मैं अपने आप को लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और कविता तो मैंने पहले कभी सर्च नहीं की, लेकिन ध्यानशाला में जुड़ते हुए कविता को सर्च करते अच्छा लगता है। तो मैंने रविंद्रनाथ जी का ही नाम सुना है, स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी कई कविता देखी, कुछ समझ में नहीं आ रही थी, फिर एक मैंने लिख रखी है और वो मैं सुनाता हूँ भैया। सुनाओ। मेरा मस्तक अपनी चरण धूल तले नत कर दो, मेरा सारा अहंकार मेरे अश्रु जल में डुबो दो। अपने मिथ्या गौरव की रक्षा करता, मैं ही अपना अपमान करता। मैं अपना ही अपमान करता, अपने ही घेरे का चक्कर काट काट मैं प्रतिपल बेदल बेकल होता रहा। मेरा सारा अहंकार मेरे अश्रुजल में डुबो दो। अपनों ने कामों में मैं अपने प्रचार से रहूं दूर। मेरे जीवन द्वारा तुम अपनी इच्छा पूरी करो हे पूर्ण। मैं याचक हूँ तुम्हारी चरम शांति का, अपने प्राणों में तुम्हारी परम कांति का। अपने हृदय कमल दल में ओट मुझे दे दो, मेरा सारा अहंकार मेरे अश्रु जल में डुबो दो। वाह। तो नीरज भाई, ये जो याचना है कवि की, ये याचना तो हमारे जीवन में पूरी होती दिख रही है। जो ये प्रार्थना हुई थी, इस प्रार्थना का प्रतिफल आया है। यह प्रार्थना कभी इंसान के रूप में किसी ने भी की थी, पर हमारे जीवन में वह कीमिया, वह रसायन, वह कला आ गई है जिसमें अहंकार डूब जाता है, जिसमें अहंकार मिट जाता है। जागरण, नैसर्गिक जागरण। तो वो प्रार्थना पूरी हुई। मेरी मंगल कामना है तुम्हारे लिए भाई कि जो यह कीमिया हाथ लगी है, जो ये नैसर्गिक जागरण की कला हाथ में लगी है, यह और भी बढ़ती चले, और भी सरकती चले। बस जो प्रार्थना कभी की गई थी किसी के द्वारा, वह प्रत्युत्तर उसका आ गया है। इस असंभव प्रश्न की कीमिया के रूप में उसका प्रत्युत्तर आया है। तो बस अब जो मांगा था मिल गया, तो अब आगे बढ़ो, उसका सेवन करो, उस अमृत का सेवन करो। ऐसी तुम्हारे लिए मंगल कामना। धन्यवाद नीरज भाई। जी भैया, सभी मित्रों से भी सीखने को मिला, उनका भी आभार। धन्यवाद। हाँ अमित, कुछ कहना चाह रहे? नमस्ते। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ अमित, आ रही आवाज। सर, एक कविता मैंने भी लिखी थी, लिखी तो थी 4-5 साल पहले, लेकिन मेरा अरे मन वाह, सुनाओ। हाँ, ये बुद्धत्व के ऊपर ही है। अच्छा। मृत्यु तुम मुझे और डरा डरा, बिन तेरे मैं जीता हूं मरा मरा। तू सामने रहे आंखों के, तो होगी जीने में कुछ बात। तू सामने रहे आंखों के, तो होगी जीने में कुछ बात। अभी तो जीना है बस ऐसा, जैसे समय रहे हो काट। अभी तो जीना है बस ऐसा, जैसे समय रहे हो काट। जानता हूं तू आती है आंखों में सबकी, जानता हूं तू आती है आंखों में सबकी। लेकिन समय बीत तब जाता है, समय रहते तू जगाते, तभी कोई बुद्ध हो पाता है। वाह। इतनी तो ये लिखी थी मैंने 2016 में। लिखी क्या थी, उतर जा हम लोगों के दिमाग ऐसे हो जा कहीं दफा साइलेंस में जाके, ऐसा तो है नहीं कि हम बुद्ध हो गए। लेकिन कविता अनूठी है अमित भाई। हाँ इस जी, हाँ इस जी। यह जो ध्यानशाला है, इस ध्यानशाला में हमने परीक्षण ही इसी चीज का किया है कि मृत्यु और जीवन, ये एक ही चीज के दो नाम हैं, एक ही चीज के एक दो पहलू हैं। इधर से देखने पर वह जीवन जैसा, इधर से देखने पर मृत्यु जैसा। तो ठीक ही कहा है तुमने कि तुम सामने रहो तो ही जीवन जीवन है। अगर मृत्यु दूर है तब तो वो ख्याली धरातल है।
हमारे ये संवाद में आया था कि जिस जीवन को हम जीवन समझते हैं वह जीवन, और दूर रखी हुई मृत्यु के बीच में एक तिलिस्मी धरातल है जिसमें सरकने को, जिसमें आगे बढ़ने को हम जीवन समझते हैं। वह जीवन जीवन नहीं है। असल जीवन तो वही है जिसमें मृत्यु बिल्कुल वहीं पर है जहां पर जीवन है, बल्कि मृत्यु और जीवन एक मस्त देखा जा रहा है। जीवित समझ से, जागृत समझ से, वहीं पर जीवन जीवन है। बहुत सुंदर कविता लिखी थी तुमने, तुम पर आई थी अमित। अनेकों साधुवाद साझा कर। थैंक यू। प्रमिला जी। जी नमस्कार। नमस्ते। हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है और सुबह भी ऐसे ही था, सुबह भी बहुत तेज बारिश थी, जबकि आपके यहाँ पर धूप थी। और गौरी के यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही, हवा चल रही थी। तो हर जगह अलग अलग मौसम, सबका दृष्टिकोण अलग अलग, राह एक ही है लेकिन चलने की जो रफ्तार है वो सबकी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी अलग अलग है, जिसमें मेरी तो बिल्कुल ही धीमी है। और कविता मेरे पास ऐसे कविता नहीं है, लेकिन अभी यहीं पर सुनते सुनते कुछ शब्द ऐसे ही मैंने लिख दिए हैं, तो उसको कविता नहीं कहूंगी, बस वो शब्द हैं, साधुवाद के शब्द समझ सकते हैं, मैं वो रखना चाहती हूँ। जी जरूर। मोतियाबिंद। जनते ही सांसारिक गोद से मिल गया था मुझे बतौर तोहफा मोतियाबिंद। जनते ही सांसारिक गोद से मिल गया था मुझे बतौर तोहफा मोतियाबिंद। बस फिर आता था नजर तब धुंधला सा, जीवन दिखता ही नहीं था। लड़खड़ाते, चोट खाते, रोते बिलखते बढ़ रही थी शारीरिक विनाश की ओर। ना जाने कैसे संयोग हुआ और मिले तुम। आरण्यक जैसे नेत्र रोग विशेषज्ञ। इलाज में ड्रॉप बाहर से नहीं डाला गया, मेरी आंखों में भीतर से ही बह आए थे अश्रु, अश्रु रूपी ड्रॉप जिसने बदल दी दृष्टि और दिखने लगा अब कुछ उजियारा सा। अब टकराती नहीं हूँ दीवारों से, गिरती नहीं हूँ लड़खड़ाकर, चैन से सो भी पाती हूँ। इलाज चल रहा है और दृष्टि विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दिन दौड़ पाऊंगी बेधड़क इसी आस से। साधुवाद अस्तित्व को, साधुवाद धर्मराज जी, साधुवाद आरण्यक, और साधुवाद मेरे सभी साथी मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब कहा प्रमिला। यही तो सारा रहस्य है कि यह जो अंतः की दृष्टि है, इसमें कोई बाहर का ड्रॉप काम नहीं करता। असल में वह जो अश्रु की बूंद है वही असल ड्रॉप, वह जो कृतज्ञता, धन्यता, भीतर से थोड़ा सा रीझ जाना, भीग जाना, अवसर दे देना, वह यही तो सारा रहस्य है कि वह जो अंधापन हमारे बचपन से ही हमें मिल जाता है संस्कारों का, उसकी औषधि कहीं बाहर नहीं है, उसकी औषधि भीतर ही है। बस उस औषधि का आवाहन होता है। आवाहन हमने साथ साथ किया इस असंभव प्रश्न की कीमिया से, और वह औषधि बाहर आ गई। वह उस औषधि ने आकर के आंख को मांझ दिया, आंख को निर्मल कर दिया, और जो है, जो सच है, वह दिखने लगा। धुंध कट गई, धुंध छटने लगी। तो बहुत शुभ है प्रमिला, बहुत ठीक तरीके से हम लोग साथ में चल रहे हैं। असंभव प्रश्नों को उठाती रहना और नैसर्गिक जागरण को जीवन में अवसर देती चलना। यह जो धुंध कटनी शुरू हुई है, यह जो औषधि भीतर से आनी शुरू हुई है, यह औषधि सब छांट देती। सारे
जीवन का शोक, सारे जीवन का अभिशाप, वह सब छांट देती है। रह जाता है बस वही निर्मल निर्दोष हमारा होना, जो अमृत का है, जो न कभी मरता है न कभी पैदा हुआ है, और सहज सृजन स्वरूप। धन्यवाद प्रमिला और साधुवाद आपको। रंजीता जी। धन्यवाद। रंजीता जी आप हैं? हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, मैं एक मिनट। आई एम थैंकफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल। और भाई मुझे जो सबसे आज तक जो मैंने सबसे अच्छी कविता ग्रेटफुलनेस पर पढ़ी है, थैंकफुलनेस पर पढ़ी है, मैं वही आप सबके साथ के सामने पढ़ना चाहती हूँ। एंड आई रियली वांट कि मैं जितनी सुंदर ये कविता लिखी गई है उसके साथ जस्टिस कर पाऊँ। आई रियली वांट कि उतने फील के साथ मैं पढ़ भी पाऊँ इसको। प्लीज गो अहेड। अकारण ऐसे कृतज्ञ बने रहिए कि अन्यथा की कामना उठे ही ना। यदि उठे भी तो उसके उठने में भी कृतज्ञ बने रहिए। जब आप दुख हो जावे तो निंदा न करिए, जब सुख हो जावे तो बड़ाई न करिए। होते कुछ भी जाते हो पर ऐसे बने रहिए कि कृतज्ञता खंडित ही ना हो। कृतज्ञ बने रहिए ऐसे कि किसी को भी आपकी कृतज्ञता का पता ना हो, यहाँ तक कि आपको भी कभी अपनी कृतज्ञता का भान न चल सके। कृतज्ञता इतनी कोमल, इतनी लजालू है कि कि उसे किसी की खबर है इतने से ही मुरझाने लगती है। ऐसे जीने की कला जिसमें कृतज्ञता मलिन हो ही ना पावे, सीखते ही आप मिट जाते हैं। आपके होने की जगह पर अकलुषित, सहज, संक्रमित, विस्तीर्ण होती हुई कृतज्ञता ही शेष रह जाती है। वह कृतज्ञता नहीं जो कृतज्ञता के विपरीत है, वह कृतज्ञता जो स्वयंभू है, जो संपूर्ण अस्तित्व का निज होना है, आखिर जिसे परमात्मा कहते हैं, वह परम कृतज्ञ ही तो है। थैंक यू। धन्यवाद रंजीता। यही तो सार है, यही तो हम लोगों ने किया, और तुम बिल्कुल न्याय कर पाई इस कविता के साथ। तुम्हारे आंसू न्याय कर पाए, तुम्हारी सिसकियां न्याय कर पाई। अब इससे ज्यादा कौन न्याय कर पाएगा? जो तुमने यह कृतज्ञता का बोध लेकर के इन शब्दों को उच्चारा है, और क्या चाहिए अब? निश्चित ही वह कृतज्ञता जीवन में जगह लेने लगी है। बस उसको अवसर देती चलना, उसको स्थान देती चलना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जागरण को अवसर देती चलना, और जागरण के साथ आती कृतज्ञता को अवसर देती चलना, सब अपने आप जीवन समाधान की ओर सरकता चला जाएगा। यही तो अल्टीमेट लॉ है, कृतज्ञता और जागरण। वो जो अंतिम लाइन कहती है, वह जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह परम कृतज्ञ ही तो है। और क्या है? निश्चित ही यह कृतज्ञता का घटित होना, अकारण कृतज्ञता का घटित होना, परमात्मा के चरणों की पच्चाप। साधुवाद और बधाई तुम्हें, अशेष मंगल कामना। तरुण भाई। नमस्कार सर।
नमस्ते भाई। कहने के लिए अब वही है, शब्दों का ताना बाना बांध करके कुछ कह दूं तो वो बात हो जाएगी, पर ऐसा लगता है सर जैसे मेरी बारी सबसे आखिर में आती है, आखिर पहले भी आती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा लगता है जब हर प्रतिभागी अपनी बात रखता है तो अंदर से एक ऐसी चीज आती है कि शायद नहीं, वो ऐसा लगता है कि मेरी बात भी रखी जा रही है साथ के साथ। विचार शब्द उनके हो सकते हैं लेकिन मेरी भी बात साथ के साथ में रखी जा रही है। चाहे वो अनिल भाई ने जैसे बोला कि सर मुझे आभार व्यक्त करना नहीं आता, ये हो, चाहे भावना जी के आंसू हो, तो वो एक मतलब एक वो रहता है, बस वही इसी चीज के लिए सभी साथियों को एक साधुवाद धन्यवाद है कि वो अपने शब्दों में मेरे अंदर का कुछ प्रकट कर पा रहे थे या अपनी भावनाओं के जरिए। एक सर मेरे को कई बार ऐसा मुझे हो सकता मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई बात मैंने अगर कह दी है, मेरे जरिए अगर निकल गई है, तो वह मुझे खुद को समझने में थोड़ी हेल्प करती है। हालांकि वो बात एक बुद्धि की समझ से कही गई है, लेकिन उसका एक उद्गार हो गया है, वहां से मुझे मेरी एक थोड़ी बेहतर झलक देखने को मिलती है। वो मैं केंद्र की भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल निपट एकदम स्पष्ट दृष्टि होगी, पर हाँ वहां से मैं खुद को थोड़ा और बेहतर जान पाता हूँ। तो ये चीज भी सर सभी साथियों के लिए इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि वहां से मुझे खुद को बेहतर जानने में थोड़ी सी मदद मिलती है सर। और आपको तो सर खैर फिर वही बात है सर, शब्दों में बांध करके फिर उस चीज की गरिमा को थोड़ा गिरा देने वाली बात होती है सर। काफी चीजें चलती है सर दिमाग में, पर कई बार ऐसा होता है बोलने की बारी आती है तब ब्लैंकनेस या वो स्पष्टता नहीं रहती। ठीक है, मैं वो एक रचना अभी इस ध्यानशाला के दौरान ही लिखी गई, हालांकि जब से ट्रांसफर हुआ है तो एक वो राइटर्स ब्लॉक आ गया है, मैं ज्यादा कुछ लिखना वगैरह हो नहीं पा रहा, पर अभी इस ध्यानशाला के दौरान ही एक रचना हुई है, तो वो सभी को साधुवाद के तौर पर अर्पित करता हूँ। जरूर। तुम मेरी परछाई ले जाओ, यह मैं नहीं, पर यह मुझे मेरे मैं होने का पूरा एहसास कराती, मुझ वास्तविक को ये आभासी ही मैं जान पड़ता है। तुम मेरी परछाई ले जाओ, यह मैं नहीं हूं, पर यह मुझे मेरे मैं होने का पूरा एहसास कराती, मुझ वास्तविक को ये आभासी ही मैं जान पड़ता है। मेरी ये परछाई मुझे मेरे होने का बोध देती है, ना कि मुझ में तुम्हारे होने का। बस इसी के सापेक्ष मैं अपने आप को ढाल रहा हूं, बस इसी के सापेक्ष मैं अपने आप को ढाल रहा हूं, वैसे नहीं जैसा तुम चाहते हो, वैसे जैसा ये चाहती है। और इसकी ये चाहना भी मुझसे उठी वह लालसा है जो इसे देखकर जगती है, और इसे देखना ही मुझ वास्तविक को भ्रम में धकेल देता है। तुम मेरी परछाई ले जाओ, यह मैं नहीं। बहुत खूब तरुण भाई, ये कविता बड़ी मार्मिक और अनूठी भी है कि मेरी परछाई ले जाओ। यह बात समझ में आ गई कि मेरी परछाई क्या है, मेरा होना जो अभी
वास्तविक सा भास रहा है, असल में वो परछाई है, और उसे अर्पित करने की तैयारी हो गई, उसे विसर्जित करने की तैयारी हो गई, तो फिर और क्या बचा? फिर वहां पर तो जो वास्तविक होना है वह तो विद्यमान ही है, वह जागरण, वह नैसर्गिक अमृत होना, वह तो विद्यमान ही है। और बहुत कुछ जो शब्दों में कहा जा सकता है वह कहा गया, और बहुत कुछ जो नहीं कहा गया वह भी कह दिया गया। बहुत अद्भुत है तरुण भाई। और एक बात और आपने महत्वपूर्ण कही, जो कि हम लोगों को सबको अपने जहन में प्रकाश में रख लेनी चाहिए, वह है कि जब हम कह देते हैं तो वह चीज हमें स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए हम लोगों ने संवाद को माध्यम बनाया है कि जो हमारी नासमझी है, जो हमारी समझ है, जब वह पटल पर आती है तो वह नासमझी प्रकाशित हो जाती है, और जब संवाद में प्रकाशित होती है तो नासमझी का प्रकाशित होना समझ की ओर पहला कदम है, और समझ है तो वो और मज जाती है और स्पष्ट हो जाती है। इसलिए हम सब एक दूसरे के लिए साधुवाद से भरे हुए हैं कि हम सब लोगों ने एक दूसरे को बोलने का अवसर दिया, एक दूसरे को धैर्य से सुना। कौन किसको सुनता है, लेकिन यह धैर्य से दूसरे को सुनना और अपने को उघाड़ करके कह पाना, यह सब चमत्कार है। अस्तित्व ने हमें ऐसा अवसर दे दिया है कि जहां हम अपने को उघाड़ करके रख सके और हमें जज न किया जाए, हमें यह न समझा जाए कि अच्छा है बुरा है। यहाँ बिना जज किए अगर हम एक दूसरे को सुन रहे हैं तो यह मनुष्य चेतना की श्रेष्ठतम ऊंचाई वाली चीज है। अन्यथा देखते ही हम तो जज करने लगते हैं, अरे ये तो क्या मेरे सामने तो यह बड़ी अद्भुत बात है कि हमें ऐसा मंच मिला है, ऐसा साथ मिला है, जहां पर हम उघाड़ करके खोल करके एक दूसरे को अपनी हृदय की व्यथा, मन की गाथा सब कह पाते हैं और दूसरे को सुनने में सक्षम है। यह सब ध्यान है, यह सब जागरण के सब ढंग है, जागरण के लक्षण है। वो जो बहुत कुछ अनकहा अनपहचाना रह जाता है, उसमें यह भी सब शामिल है कि धैर्य से सुनना, धैर्य से कह पाना, उघाड़ करके कह पाना, ये सब जागरण के अनकहे वक्तव्य हैं। ठीक ही कहा तरुण भाई। और अशेष साधुवाद मंगल कामना की हम सब साथ साथ चलते हुए वो इस अमृत को उघाड़ते चले जीवन में। इस असंभव प्रश्न को लेकर के जो हम लोगों ने उघाड़ा है कि मेरा, मुझ का, यह जो परछाई के रूप में जो कविता कही अभी, परछाई के रूप में भासना हो रहा है, जिसे अब पहचान लिया गया। अब तक मैं इसी परछाई को अपना होना समझ रहा था, इसका समूल अंत इसी और अभी क्षण में क्या है। और इस असंभव प्रश्न से मेरा ले जाना घट रहा है, मेरा विसर्जित होना घट रहा है। तो मंगल कामना और साधुवाद तरुण भाई। सुरोमिता जी। जी मैं तो सारे सत्र में आ नहीं पाई थी, पर पहले ही 2 दिनों में जो प्रश्न आया था कि उन रिश्तों में, बहुत करीब के रिश्तों में, वो उनको देखना क्या जो एक बच्चे की तरह देखा जाता है, और उसके बाद भी जो अवलोकन में हुआ है, करीब के रिश्तों में अपने आप को देख पाना और कहाँ कहाँ अटकी हुई हूँ, और अपने मैं की सारी ट्रिक्स को, अपने मैं की सारी जो जो जा ही नहीं रहा है जीवन से, सारी वो जो इमेज बना के मन अभी भी पकड़ा हुआ है, और वो जो निरंतरता अभी भी बना हुआ है, वो सब सबसे ज्यादा अपने ही करीब के रिश्तों में मुझे दिखने लगा है। अपने परिवार से शुरू करके सब तक, सब जो जो भी है। आशा करूंगी कि अब आशा भी कैसे करें, अब जब अस्तित्व चाहे तो इससे मुक्ति मिले।
आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ गा नहीं पाऊंगी, कभी आ गया तो सुनाने का शायद और भी मौका मिलेगा। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद सुरुमिता। जो चीज शुरू हो गई है उघड़नी, वो उघड़ती ही चली जाती है। बस धैर्य बनाए रखना, जो दिखना शुरू हुआ है उसको अवसर देती चलना। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, अपने जो छन करके निचुड़ करके हमारे पास प्रश्न आया है उस प्रश्न के साथ थोड़ा बैठते हैं, और इसके बाद फिर हम अपने असंभव प्रश्न के साथ और उसकी आभा के साथ अपने जीवन में फैलते चले जाएंगे। और इसको लेकर के यदि कुछ प्रश्न आते हैं तो हम सब साथ में हैं। कभी भी हम मंच पे व्हाट्सएप ग्रुप में या ऐसे भी फोन करके एक दूसरे से इस बात को ताजा कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम लोग असंभव प्रश्न के साथ में बैठते हैं कि मेरा समूल अभी और यही अंत क्या है। छोटी सी एक कहानी है कि एक व्यक्ति जो सत्य की तलाश में था, वह ऐसे किसी व्यक्ति की खोज में निकला जो कि उसको कुछ
सत्य का मार्ग दिखा सके। सूफी कहानी है ये, जिसमें सूफी उघड़ करके सामने नहीं आते। वे रोजमर्रा के जीवन में बिल्कुल बाजार में ऐसे रचे पचे दिखाई पड़ेंगे कि उनको पहचानना मुश्किल है। तो जैसे कोई बेरे का काम कर रहा है, कोई पंचर जोड़ने का काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट चलाता है, ऐसे ही छोटे मोटे काम या बड़े काम ऐसे ही लोग करते रहते हैं और उनको वो अपनी पहचान बड़ी गुप्त रखते हैं। यद्यपि वे जीवन के गहरे रहस्यों को उपलब्ध हुए लोग होते हैं, पर अपनी पहचान गुप्त रखते हैं। ऐसे ही उस व्यक्ति को पता चला कि एक व्यक्ति है जो कि सराय की रखवाली करता है। तो वह उस व्यक्ति से मिलने के लिए गया। वहां जाकर के उसने कहा कि मुझे सत्य की तलाश है, जानना है। तो उसने सराय के मालिक ने कहा कि ठीक है, आप ठहरिए। हमारे यहाँ छोटी सी सराय थी, 2 4 6 लोगों के ठहरने की, तो सारा काम वह व्यक्ति खुद ही करता था। उसने कहा आप ठहरिए, हम लोग बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है हमारे बीच में। और आप दूर से आए हैं, थके मादे हैं, भोजन करिए और विश्राम करिए। वह जो सत्य का खोजी था वो थोड़ा चकित हुआ, क्योंकि उसमें कोई उसको असाधारण बात नहीं दिखाई पड़ी। बड़ी मजे की बात है कि सत्य के संदर्भ में व्यक्ति अति साधारण हो जाता है। जहां पर सच में सच है, वहां अति साधारण व्यक्ति हो जाएगा। हम लोग ऐसा समझते हैं कि किसी में कुछ विशेष गुण जब दिखाई पड़ने लगे तब वह माना जाएगा कि सच को उपलब्ध है। तो तमाम लक्षण कहे गए हैं कि ऐसा ऐसा, पर वो लक्षण अपर्याप्त हैं। जो सत्य जहां पर सच में उघड़ा हुआ है उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है, और वह इतना बेजोड़ होता है कि पुरानी किसी भी मान्यता के अनुरूप वह बैठता ही नहीं। तो उसको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि उसने साफ सफाई की, सबको जो ठहरे हुए लोग थे उनको भोजन करने के बाद उसने बिस्तर लगाया और जूठे बर्तन सब इकट्ठा किए, उसे मांज धो करके उसने रसोई में रखा और विश्राम के लिए गया। सुबह उठ करके उसने देखा कि वही बर्तन जो कि रात में उसने मांज करके रखे थे वो फिर उसकी मजाई कर रहा है, फिर उसको धो रहा है। उसने रखा। दिन में कुछ उसने बातचीत करने की कोशिश की, पर उसने कहा कि ठीक है, बात करेंगे समय आने पर, आप ठहरिए, विश्राम करिए। दोपहर उसने फिर वो बर्तन उतारे रसोई में, फिर उनको मजाई किया, मांज करके फिर रख दिया। शाम रात में फिर जबकि कोई मेहमान नहीं थे तब भी उन बर्तनों को जो उपयोग में नहीं लाए गए थे उसको उसने उतारा और फिर उनको मांज करके रख दिया। यह क्रम 1-2 दिन चला। तो उसने अपना आश्चर्य प्रकट किया उस सराय के रखवाले से कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप स्वच्छ बर्तनों को फिर से मांजते हैं, जो साफ किया हुआ है सांझ को वही फिर मांजते हैं, मतलब क्या है? तो उस सराय के रखवाले ने कहा कि मांजता हूं इसलिए क्योंकि रात भर में फिर कोई न कोई धूल धमास जम जाती है जो हमें पता नहीं चलती। फिर सुबह मांज करके रख देता हूं, दोपहर तक फिर धूल धमास जम जाती है जो हमें पता नहीं चलती है, और वही क्रम रात में भी दोहराता हूं। इसलिए बर्तन को मैं स्वच्छ रखता हूं। वह व्यक्ति 1-2 दिन रुका, ठहरा, और इसके बाद उससे कुछ लगा नहीं कि इसके पास कोई समझ है और इसके पास रुकना ठीक नहीं, ये तो बड़ा साधारण सा आदमी है। तो वह लौट गया। तो जिस व्यक्ति ने उसका पता बताया था कि उसके पास जाओ, वो ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति है, उसके पास जाकर के उसने कहा कि हाँ आपने भेज दिया, कैसे आदमी के पास? वो तो मुझे लगता है कि कुछ दिमाग का हिला हुआ आदमी है। वह तो साफ सुथरे बर्तन को मांजता है और मैंने बहुत कोशिश की बातचीत करने की, पर
वहां उसने कुछ बताया नहीं, कुछ बातचीत नहीं की, बस उसी बर्तन को वह साफ करके सजाता है और बड़े इत्मीनान से, बड़ी सफाई से वह उसको साफ करके रख देता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, उसने तो तुम्हें परम सूत्र कह ही दिया, यह तुम्हारी समझ है जिसने उस बात को पकड़ नहीं पाया। यह हमारा मन बर्तन है, इसको माज करके, वह इशारा कर रहा है कि उसको माज करके, स्वच्छ करके, निर्मल करके रख दो। इस पर फिर धूल धमास चढ़ती जाती है, फिर निर्मल कर दो। अर्थात निर्मलता की जो प्रक्रिया है, निर्मलता का जो ढंग है, वह चलता रहे, वह थमे ना। और निर्मलता का ढंग, निर्मलता की कीमिया कुछ और नहीं है, जागरण। जहां जागरण है वहां मैला हो बर्तन, साफ हो बर्तन, वहां पर वह स्वच्छ ही बना रहता है। तो हमने जो यह कीमिया साथ में सीखी है, जागरण को जीवन में अवसर देने की, उसको हमें अवसर देते चलना है, उसको हमें जगह देते रहना है। जब कुछ हो तो भी, जब कुछ ना हो तो भी। अर्थात जागरण सिर्फ दुख में ही ना हो, सुख में भी हो, और सुख दुख ना हो तब भी वह जगह पाता रहे। अर्थात मजाई होती रहे, निर्मलता बनी रहे, स्वच्छता वहां पर बनी रहे, और फिर यह स्वभाव हो जाता है निर्मल होना। अर्थात जागरण का बने रहना वह स्वभाव हो जाता है अपना। वह जितना भी हमारे उस जागरण के स्वभाव पर सब धुंध छाई हुई है, वह हमेशा के लिए छट जाती है। लेकिन उसका हमें लक्ष्य नहीं बनाना है। अभी हम जहां हैं, जैसे हैं, जैसा हमारा बर्तन है, उसके प्रति हम नैसर्गिक रूप से जागृत होते रहें, और वह मजाई व सफाई चलती रहे। चरैवेति चरैवेति। तो मेरी मंगल कामना है, सबसे पहले साधुवाद है कि हम सब मित्र साथ में आए और हमने असंभव प्रश्न की कीमिया को और भी गहराई से माजा, स्वच्छ करके माजा, और इस असंभव प्रश्न की कीमिया अब हमारे जीवन का हिस्सा होने लगी है। वह नैसर्गिक जागृति अपने आप जीवन का हिस्सा होने लगी है। इसके लिए हम सब लोग अस्तित्व के प्रति अशेष साधुवाद से भरे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति साधुवाद से भरे हुए हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो तो हम जानते हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, जो हमारे जीवन का हिस्सा हो रहा है। उसके प्रति अशेष साधुवाद और मंगल कामना। यह प्रश्न कि मेरा समूल अभी और यही अंत क्या है, मेरा समूल अभी और यही अंत क्या है, मेरा समूल अभी और यही बिना एक क्षण खर्च किए अंत क्या है। यह असंभव प्रश्न हृदय की और चेतना की हमारी गहनतम स्थिति तक विद्यमान हो जाए और जागरण को जीवन में जगह देते रहे। ऐसी शुभ मंगल कामना के साथ हम लोग इस ध्यानशाला का औपचारिक समापन करते हैं। फिर से अशेष साधुवाद और मंगल कामना। सबको हृदय से प्रणाम।